आपको आज तक कभी ना कभी किसी मच्छर ने ज़रूर काटा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर आपको ढूंढते कैसे हैं? इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब बताएंगे। अर्थ के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि कुछ पहाड़ इस गर्मी के कारण पिघल जाते हैं और एक मोटा लिक्विड बन जाता है जिसको कि हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा पहाड़ से हल्का होता है, इसलिए मैग्मा बाहर की तरफ निकलने लगता है। जैसे जैसे मैग्मा बाहर निकलने लगता है उसमें गैस बबल्स बनने लगते हैं। जब ये मैग्मा पहाड़ से बाहर निकल जाता है तब इसे लावा कहते हैं। कुछ वोल्केनों का मैग्मा फटते हुए बाहर निकलता है तो कुछ का बिना किसी आवाज़ के बाहर निकलता है। वोल्केनो फटेगा या नहीं ये उसके मैग्मा पर डिपेंड करता है। अगर मैग्मा पतला है तो उसमें से गैस आराम से निकल जाएगी और इसलिए उसमें कोई धमाका नहीं होगा। वहीं जब मैग्मा मोटा होता है तब उसमें से गैस बाहर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर बन जाता है और वोल्केनो में धमाका होता है। ये वोल्केनो बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका मैग्मा बहुत दूर तक जाता है। मच्छर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपने शिकार को ढूंढते हैं। हम सब जानते हैं कि हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ही छोड़ देते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को स्मेल करके मच्छर हमें ढूंढते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड को 40 से 50 मीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि मच्छर उन इंसानों को काटते हैं जिनका खून ज़्यादा मीठा होता है। ज़्यादातर चॉकलेट्स में कोकोआ बटर होता है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इसीलिए जैसे ही हम चॉकलेट को मुंह में रखते हैं वैसे ही वो पिघल जाती है। पहाड़ों पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं जो कि हल्की एसिडिक होती हैं तब पहाड़ टूट जाते हैं। जब ये पहाड़ टूटते हैं तब जो इनके अंदर आयॉन्स होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और नदियों में मिल जाते हैं। इसके बाद ये नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं। इनमें से बहुत से आयॉन्स पानी में रहने वाले जानवरों के काम आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी आयॉन्स होते हैं जिसका किसी को काम नहीं होता है और वो आयॉन्स समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। एक और तरीके से समुद्र में नमक आता है। जब समुद्र के नीचे गर्मी के कारण क्रैक्स पड़ जाते हैं तब पानी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सल्फेट जैसे आयॉन्स को छोड़ देता है और दूसरे आयॉन्स जैसे जिंक, आयरन और कॉपर को अपने साथ ले लेता है। दो आयॉन्स जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में समुद्र में होते हैं वो हैं सोडियम और क्लोराइड। आपको बता दें कि सोडियम और क्लोराइड पानी में मौजूद 85% आयॉन्स के बराबर होते हैं। बाकी के 10% आयॉन्स मैग्नीशियम और सल्फेट होते हैं और आखिरी 5% आयॉन्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं। सैलिनिटी यानी कि खारापन इक्वेटर पर सबसे कम होता है, वहीं पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है। हम छींकते तब हैं जब कुछ ऐसा पार्टिकल हमारी नाक में आ जाता है जो कि हमें इरिटेट करने लगता है। हमारे छींकने से ये पार्टिकल बाहर निकल जाता है। छींकने के पीछे के कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, ठंडी हवा चली हो उसकी वजह से। सिर्फ अर्थ के नाम को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट्स के नाम ग्रीक भगवान और रोमन भगवान के नाम पर रखे गए हैं। जैसे मरकरी का नाम मरकरी ट्रैवलिंग के रोमन भगवान के नाम पर रखा गया है। अर्थ का नाम एक इंग्लिश नेम है जिसका मतलब होता है ग्राउंड या फिर पृथ्वी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इन सारे सवालों के जवाब समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे हम बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।